राम राम बाबा जी, कैसे हैं? मज़े में? भी है भी। आप तो जैसे कि रोज़ आपसे मैं कुछ ना कुछ टॉपिक पे सवाल करता हूँ। आज मैं एक टॉपिक पे सवाल करने जा रहा हूँ आपको। कि आदमी की जो अदृश्य शक्ति है, मनुष्य की जो अदृश्य शक्ति है, तो वो कैसे पहचाने और उन पे कैसे काम करे? उन शक्तियों को बाहर लाने का कोई तरकीब सिखा देंगे आप? देखो, सिखाना उखाना तो अब मुझे मोला आता था है ना। जी। बट मैं हाँ बोल सकता हूँ क्योंकि मैं फीलिंग करता हूँ, इसलिए बोलने का मेरा अधिकार है। जी। सिखाना ये आप पे डिपेंड है। ये सारी अदृश्य शक्तियाँ डिपेंड करती है विश्वासम फलदायक में। जी। बचपन से आपके अंदर कितनी विश्वास बताई गई, कितनी विश्वास की ट्रेनिंग है आपके अंदर, उसी हिसाब से अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं। अदृश्य शक्ति का नाम ही है निरंजन, जिसको इस वक्त हमारे मुस्लिम भाई लोग बहुत प्रेम करते हैं। हर जगह खुदाई खुदा खुदाई खुदा, दैट इज़ ए अदृश्य शक्ति। अब दिखाई तो नहीं दे रहा, और शक्ति को आप फीलिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है ना, वो एक एनर्जी। आपको उस एनर्जी से कभी कहीं भी कोई भी जगह में झुकने नहीं देगा। उसको कहते हैं अदृश्य शक्ति। किसी भी जगह आप परास्त नहीं होंगे, हर जगह आप विजयी होंगे। जहाँ भी जो भी काम करेंगे उसमें आपको जय हासिल होगी। वो होती है अदृश्य शक्ति। अब अदृश्य शक्तियों में जैसे कि फीलिंग, सबसे पहले आपकी फीलिंग के ऊपर डिपेंड है। आपने क्या खाया, क्या दिमाग में फीलिंग चल रहा है, उसी हिसाब से आप इन शक्तियों को फीलिंग कर सकते नहीं। तो अदृश्य शक्तियाँ तो है, हमेशा ही रहेगी। अदृश्य शक्ति ही टॉप अप शक्ति है, जिसे हम भगवान या खुदा का नाम देते हैं। वो अदृश्य शक्ति तो है, वो हर एक के अंदर रहती है। बट उसकी फीलिंग आप कैसे करोगे? वो कोई ऊपर से उतर के आ जाएगा क्या और आगे आपसे बात करने लगेगा? दिस इज नॉट। अदृश्य शक्ति मानव जीवन के अंदर ही छुपी रहती है। जो मानव होते हैं उन्हीं के अंदर ही छुपा रहता है, हम लोग समझ नहीं पाते। जैसे कि कोई मानव आपको किसी भी टाइम में कोई भी जगह आप फंस गए और आपको उद्धार कर दे रहा है, तो वो भगवान स्वरूप ही होता है। वो समझ लीजिए वही अदृश्य शक्ति उसके अंदर आकर और आपकी जान को बचा दिया, या आपको टाइम से भोजन का प्रोवाइड कर दिया, या कोई भी चीज़ से, किसी भी परेशानी से आप दूर नहीं हो पा रहे हो, तो एक आदमी ऐसा सॉल्यूशन आपको बता दिया जो आप दूर हो गए। तो यही सब चीज़ें हैं अदृश्य शक्तियाँ। मानव के अंदर ही अदृश्य शक्ति शामिल रहती है। उसी को कहते हैं थर्ड आई। तीसरी आँख से आप जब तक इस्तेमाल नहीं कर पाओगे मन की आँख, तब तक आप अदृश्य शक्ति से, मतलब सोचना तो क्या, बोलना या उसका डिस्कशन करना ही बेकार है। थर्ड आई सिर्फ शिव का प्रॉपर्टी नहीं है, थर्ड आई एवरीवन के लिए होता है। वो सबकी प्रॉपर्टी है थर्ड आई, मानव जीवन की प्रॉपर्टी है थर्ड आई। आप मन की शक्ति को उजागर करें, उसी का नाम है थर्ड आई। मन की शक्ति से आप देखते हैं ना हर चीज़ को, मन की शक्ति से आप सुनते हैं, देखते हैं, सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी का आप कल्चर कीजिए, धर्म की बातें, धर्म की किताबें, धर्म का सारी चीज़ें, तो आपको पता लग जाएगा चंद्र क्या है और सूर्य क्या है। क्या है इन दिनों में शक्ति, इन्होंने कैसे ये दुनिया को अपने बस में रखा हुआ है, हर चीज़ इनके बस में रहती है। तो ये सब शक्तियाँ अदृश्य शक्तियाँ हैं। जैसे कि हवा अदृश्य तो है, दिखती कहाँ है, बट उसके बिना हम जी नहीं सकते, तो वो अदृश्य शक्ति है। मानव के अंदर जैसे कि अब जा रहे हैं एक मशान घाट में, कोई भी आदमी बैठा है, उसने कुछ कह दिया आपको, अब वो नंगा है कि पागल है कि और कुछ है, ये नहीं देखना आपको। आपको देखना ये मशान की वाणी है, उसको किस लेवल में अपने दिमाग में लेना है, ये देखना है। वो उन्हीं में रहती है अदृश्य शक्ति। दूसरा क्या होता है, जैसे आप अदृश्य शक्तियों का सबसे पहला एक आपको वो बताऊं, प्रूफ कैसे हमें पता लग जाता है जो इस जगह में अदृश्य शक्ति छो। जैसे वो आजकल मोबाइल में बताया था ना, कहाँ पे भूत है, कहाँ पे प्रेत है, ये नहीं, एकदम प्रैक्टिकल आपको प्रूफ मिलेगा। कैसे? जब आप किसी डरावनी जगह से गुजर रहे हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाए, तो समझ लीजिए वहाँ पे बुरी अदृश्य शक्तियाँ रौंद जाए। और किसी धर्म स्थल या मंदिर में जाकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ लीजिए वो शक्ति आप पे ऑलरेडी विराजमान है। जैसे कृष्ण ने कहा था, क्रिस्ट यीशु ने कहा था, जो आप हमें एक बार याद कीजिए तो हम तुरंत आपके अंदर। तो वो दृष्टिकोण जब तक आपकी बदलेगी नहीं, सोच की दृष्टिकोण,
तब तक इन शक्तियों का कैसे आप फीलिंग करेंगे? ये फीलिंग के ऊपर डिपेंड है। तो मतलब जो अंदर जो आँख है हमारा, तीसरी आँख, उसको जगा के बाहर के ब्रह्म शक्ति से हम कनेक्ट करते हैं। डेफिनेटली सृष्टि की शक्ति ने ही तो बनाया ना ये आँख। आँख अच्छा। बनाया किसने? सृष्टि की शक्ति ने। आँख मैन्युफैक्चर किसने किया? सृष्टि ने, रचयिता ने। तो जब तक वो नहीं खुला तब तक उस सृष्टि की शक्ति से कनेक्ट नहीं होता। तब तक आप परफेक्ट मैन ही नहीं बने अगर आपके पास थर्ड आई का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा। थर्ड आई इस्तेमाल आप करते हैं जैसे कि कोई चीज़ नहीं सोचनी, ऐसा तो आप लोग करते ही हैं पहले से, बट उसका सु उपयोग अच्छे इस्तेमाल के लिए करें तो आपको अदृश्य शक्तियाँ सारी समझ आ जाएगी जो क्या है। हम थर्ड आई से सामने वाले को गुंडा चोर बदमाश समझ रहे हैं, हम थर्ड आई से उसी को अच्छा और व्यवहारिक व्यक्ति समझने लगे। वो है अदृश्य शक्ति का खुद का इस्तेमाल जो इंद्रियों से पार है। मैं तो कहता हूँ वेद वेदांत के पार है। इतनी अच्छा। शक्ति होनी तो वेद वेदांत और ब्रह्म के पार शक्ति के समान है। है। ब्रह्म शक्ति के समान है, उसी का ब्रह्म शक्ति का ये दोनों आंखों के बीच में बताया ये काम। जी। तो ऐसा क्यों भाई? वो ब्रह्म शक्ति तो है। अब वो दिखी नहीं जाती तो हमने कह दिया वो सिर्फ शिव का प्रॉपर्टी। नहीं 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 नहीं, एवरी ह्यूमन बीइंग प्रॉपर्टी, सबके लिए है वो तीसरी आँख है। उसका इस्तेमाल मन की आँख से, मन के द्वारा होता है, विश्वास का रास्ता है। ध्यान साधना। ध्यान साधना आप अगर अपने आप को चाहो तो सुबह से शाम तक आपकी बोली वचन में ध्यान रहता है। अच्छा। चलन, बैठना, उठना, सोना, खाना पीना सभी ये हमारे एक ध्यान पूर्वक है। अगर हम इसी चीज़ को सही तरह कर ले तो हमको मेडिटेशन में 2 घंटे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें अपना जो मानव जीवन का जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, हमारी पैर ज़मीन में कैसे पड़ना चाहिए, हमारी जुबान किस तरह से खोलनी चाहिए, हमें सोना किस प्रकार से चाहिए, हमें भोजन किस हिसाब से करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली बोनी वचन मनन हर चीज़ वही चीज़ आ जाएगी जो देवताओं में होता है। अच्छा। आजकल आप लोगों के पास ये सब सिस्टम है ही नहीं तो देवता वाली बात ही नहीं होगी, वो सब एनिमलिटी भयो। ना अगर प्रयास करेंगे तो क्या हासिल होगा ये अभी भी कलयुग में भी? तेरी की कैसी बात करते हो? मैंने तुमको पहले भी एक दिन बोला था, जो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं ये तो दिख रहा है ना, प्रैक्टिकल प्रूफ। जी। हमारे जो ग्रैंड थे वो सब लंबे चौड़े शक्तिशाली लॉन्ग एज के थे। हाँ। और हम लोग धीरे धीरे उन सब चीज़ से दूर होकर नीचे जा रहे हैं। तो ऊपर से जब हम नीचे आ सकते हैं तो हमारा सोल ऊपर से पार करके आए ना, हम वेरी, इसको आने में हमें तकलीफ हुआ नीचे, जी। बट हम ऊपर जाने में वेरी इजीली और क्विकली पहुंच सकते हैं। अच्छा। उसी का नाम है सत्य युग। जैसे कि सत्य त्रेता दापर कली, सत्य त्रेता दापर कली, तो देख लो कली के बाद कौन शुरू होता है? सत्य। अब सत्य युग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आपके धरती में सहायता चाहिए माताओं को, क्योंकि बच्चे माताओं के पेट से झूठ और सच लेके जन्म लेते हैं। राम राम। तो बाबा जी से फिर से ऐसे कई टॉपिकों पे बात करते रहेंगे। आज आपने सुना मनुष्य की तीसरी आंख यानी हिडन पावर, अदृश्य शक्ति कैसे उजागर किया जा सकता है और उससे क्या कुछ हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे। राम राम।